लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। ऐसे में झारखंड के 14 सीटों पर मतदान 4 चरणों में अभी होने हैं, तो वहीं अलायंस में कांग्रेस और जेएमएम पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान अभी होना है। इसी पर हमारी संवाददाता आरती राय ने झारखंड के मंदार जिले की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से की खास बातचीत। लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग इस 21 राज्यों के साथ राजस्थान में भी हो रही है। साथ ही आपको बता दूं, झारखंड में अभी 4 चरणों की वोटिंग होनी है। हमारे साथ है झारखंड की एक एमएलए नेहा तिर्की जी। सबसे पहले बात करेंगे, आप जो झारखंड में भगवा लहर है, कितना देखने को मिलेगा मैम? देखिए, इस बार कोई भी भगवा लहर झारखंड में काम आने वाला नहीं है, और इसीलिए क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी है, जो बहुत दो अहम मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, उससे बेहाल है झारखंड राज्य भी। और इस बार बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब है जो जनता ढूंढ रही है भाजपा से, और वो जवाब देने में भी असमर्थ है, और जिसके कारण आप देखेंगे तो बहुत बेतुकी बातें भी वहां से की जा रही है उनके नेताओं के द्वारा। और इसीलिए लोगों ने अपना मन बना लिया है झारखंड में कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ ही वो जाने वाले हैं। 4 चरणों में मतदान होने हैं झारखंड में, और 14 सीटें हैं। 14 सीटों में 400 एनडीए पार कहते हैं, और भाजपा 370। क्या लगता है, अलायंस इस बार मात दे पाएगा? देखिए, मुझे लगता है एक नरेटिव है जिसको बिल्ड करने का कोशिश कर रही है भाजपा, और साथ ही साथ मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहेंगे, क्योंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही अधिक से अधिक सीट इस बार इंडिया गठबंधन के पाले में आने वाली है। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनके जो नेता भी हैं, अगर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हाल फिलहाल में आपने इंसिडेंट देखा होगा कि कैसे उनको भी बहिष्कार किया जा रहा है क्षेत्रों से, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो अहम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वैसे चीजों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। धर्म के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, और ये झूठ सच को भी अब जनता समझ रही है। इसीलिए 400 पार नारा इनका एक केवल और केवल मात्र नरेटिव है। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी उस मार्ग को पहुंच पाएंगे। अलायंस पार्टी, जेएमएम पार्टी के जो नेता, जो सीएम थे, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, ईडी के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई, और साथ में पार्टी में बगावत भी देखने को मिला कि सीता सोरेन जो है पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई। मैम, क्या लगता है इसमें कि देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को तो बिल्कुल ही फंसाया गया है, उसमें कोई शक नहीं है। झारखंड में इतना सारा जमीन का मामला है, कभी उसमें कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल नहीं हुई, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे जमीन के ये में फंसाया गया है जो जमीन बिक्री भी नहीं हो सकती है, वो भूयरी जमीन है। और इन तमाम, और जब उनको जेल में लिया गया था उस वक्त उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं थी। देश के दो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसना, मुझे लगता है ये एक चुनाव का भय था, क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले ये मूव भी लिया गया। चुनाव से भय था, और झारखंड जैसे राज्यों में जो आम जनता है, खास करके आदिवासी मूलवासी समाज जो है, इन सारे चीजों से भी काफी आहत है। और बगावत की जहां तक बात है, देखिए, बहुत जिन्हें अपने परिस्थिति के अनुसार अगर पार्टी छोड़ना है, पार्टी को दूसरे पार्टी में जाना है, तो केवल जेएमएम नहीं, अभी आप तो देख ही रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे भाजपा से कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस से भाजपा की बात करें, लोग अपने फायदों को देखते हुए विचारधारा को भी बदलने के लिए तैयार है। ऐसी चीजें काफी आम हो गई हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी झारखंड से विधायक नेहा तिर्की जी। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।